हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस का जो है सो बल एवं दाब चैप्टर साइंस का जो है सो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर यदि एक पार्ट में नहीं जाता है तो इसका हो सकता है एक नेक्स्ट पार्ट भी बन सकता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा पार्ट भी इसको कवर कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब यहाँ से हम लोग पढ़ने का शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बल एवं दाब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक, एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझते हैं। मेन जो इसका पॉइंट है उस सबको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, गोला फेंक प्रतियोगिता में खिलाड़ी एक गोला इस प्रकार फेंकना चाहता है ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे। यानी कोई भी चीज़ रहता है, गोला फेंकने वाला जो उसको मतलब अधिकतम दूरी वो फेंकना चाहता है। ठीक, तो उसके बोला इसके लिए उसे गोले को जोर से धकेलना होगा, यानी उसको ज़्यादा प्रेशर से धकेलना होगा, यानी ज़्यादा उसको बल लगाना होगा। ठीक, या हम कह सकते हैं कि उसे गोले पर अधिक बल लगाना होगा ताकि वह अधिक दूरी तय करे। तो कॉमन सा बात है, कोई भी ढेला है, हमको अगर यदि धीरे से फेंकेंगे तो थोड़ा दूर तक जाएगा, अगर यदि हम जोर से फेंकेंगे तो वो जोर से मतलब अधिक दूर तक भी जाएगा। ठीक, अब सेम ऐसे ही बोल रहा है कि कुएं से पानी निकलते हुए अपने अनुभव क्या होगा, निकालते हुए अपने अनुभव किया होगा। आपको पानी से भरी बाल्टी के साथ लगा रस्सी को खींचना पड़ता है। जब हम लोग अपना कुआं से पानी निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? रस्सी को जोर से, जितना जोर से हम लोग खींचते हैं उतना जल्दी हमारा पानी ऊपर आ जाता है, यानी वहाँ पे भी हम लोग का क्या बल काम कर रहा है। ठीक, आप यह कह सकते हैं कि आपको पानी से भरी बाल्टी को बाहर निकालने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है कि निकालने के लिए हमें तो बल लगाना ही पड़ेगा। अगला यहाँ पे पॉइंट है, बल अपकर्षण, धकेलना अथवा विकर्षण हो, खींचना। आप बल किस तरह से लगा सकते हैं? आज या तो किसी चीज़ को खींच के बल लगा सकते हैं। इस तरह से हम किसी रस्सी को खींचे तो वहाँ हो गया आपका अभिकर्षण। और अपकर्षण यानी धकेलना, किसी चीज़ को हम लोग जब धकेलते हैं तो वहाँ पे जो बल लगता है उसको क्या बोला जाता है? अपकर्षण बोला जाता है। ठीक, एक क्रियाकलाप है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग जो मेन पॉइंट है वहाँ से हम लोग आते हैं। ठीक, चलिए हमारा मेन पॉइंट जो है फिर यहाँ से शुरू आता है। हम यह कह सकते हैं कि अपकर्षण धकेलना अथवा अभिकर्षण खींचने की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन करे अथवा पढ़ने का प्रयास करे तो उसे बल कहते हैं। यानी बोलता है सीधा सीधी कि बल का जो है तो परिभाषा क्या होता है? तो आप लोग बोल सकते हैं बल एक प्रकार का खिंचाव अथवा धक्का है। आखिर हम लोग को बल कहाँ लगाना पड़ता है? जब किसी वस्तु को धकेलते हैं तो वहाँ पे हम लोग को बल लगना पड़ता है। फिर हम लोग किसी वस्तु को खींचते हैं तो वहाँ पे भी हमारा बल का अनुभव होता है। तो उसी को हम लोग मतलब क्या कहेंगे? तो बल कहेंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इसी को फोर्स कहेंगे। ठीक, तो यहीं पर बोला है। उसके बाद बोला है, यह ध्यान देने की बात है कि बल हमेशा विरामावस्था अथवा गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। अवस्था परिवर्तन के रुकिए थोड़ा सा, इसके यह ध्यान देने की बात है कि बल हमेशा विरामावस्था अथवा गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। अवस्था परिवर्तन का प्रयास करने का भी अर्थ बल लगाना है। यानी कोई भी वस्तु रेस्ट में यानी विराम में रुका हुआ है, अगर यदि उसको हम लोग को मतलब उसको दूर करना है, मतलब जैसे उसको हम लोग को जैसे उसके ऊपर बल लगाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा वहाँ से, तो वहाँ पे जो बल लगाया जाता है उसको बल कहा जाता है। उसके बाद बोलता है कि कोई वस्तु अगर यदि बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक, हमारा बाइक जो है सो बहुत स्पीड से चल रहा है या साइकिल कुछ भी हो, मतलब गाड़ी चल रहा है, उसमें रोकने के लिए भी हम लोग को एक बल लगाना पड़ता है। ठीक, तभी वो रोकता है। यानी हम लोग बल से क्या कर सकते हैं? गति से विराम में ले सकते हैं और विराम से हम लोग गति में ला सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। उसके यहाँ बाद फिर से बोलता है, आपने खींचने, धकेलने, ऊपर उठाने, फैलाने, मरोड़ने, दबाने आदि में बल का उपयोग किया होगा। फुटबॉल को धकेलने के लिए बल लगाना होता है। दरवाज़ों को खोलते अथवा बंद करने के लिए बल लगाना होता है। भीगे कपड़े को निचोड़ने के लिए अब बल लगाना होता है तथा ब्रेक को दबाने के लिए बल लगाना होता है। यानी यहाँ अगर यदि कहीं पूछेगा तो बल का उपयोग लिखें, कहाँ कहाँ पे बल का उपयोग होता है, तो आप इस सबसे पॉइंट से आप लिख सकते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ हम लोग बल का उपयोग करते हैं जनरली जो सबका जीवन में कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? जैसे कहीं दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारा बल काम करता है। फुटबॉल को जब हम लोग जोर से मारते हैं या किसी भी तरह से मारते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? बल लगाता है।
फिर हम लोग कोई बॉल को अगर यदि गेंद मतलब बैट से मांगते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को क्या फोर्स यानी बल लगाना पड़ता है। जब भींगा हुआ कोई कपड़ा रहता है तो उसको सूखने तो हम सबसे पहले उसका पानी जो है सो निचोड़ते हैं। वो जो पानी निचोड़ने में जो लगता है वो भी क्या लगता है, फोर्स ही लगता है, बल ही लगता है। ठीक, इतना सारा आपका जो है सो पूरा एग्जाम्पल हो गया। अब उसके आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 3 है। इसमें आप लोगों को मतलब समझना है, क्रियाकलाप 3 में यही बोला कि कार के पीछे खड़ा लड़का है। ठीक, यहाँ नीचे में अब ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे पहले था लड़का, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट में, दोनों में रेस्ट में था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इसको जो है सो धक्का लगा रहा है। किसके ऊपर, तो लगा रहा है इसके कार के ऊपर। ठीक, तो ये उदाहरण दे रहा है बल कहाँ कहाँ पे लगता है। उसके आगे हम लोग इधर आते हैं। उसके बाद बोल रहा है पहली स्थिति में आपके द्वारा कार पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, इस कारण आपके तथा कार के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रहा है। ठीक, और यदि तुम भी रेस्ट में है और मतलब कार भी रेस्ट में है तो आपका कोई भी वहाँ अन्योन्य क्रिया नहीं हो रहा है, ना ही तुम जो है सो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ना ही मतलब कार आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक, अब बोलता है उसके बाद दूसरी स्थिति में आपके द्वारा कार पर लगाया बल जा रहा है, इस कारण आपके तथा कार के बीच अनुनय क्रिया होती है। अब जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो भी आपके ऊपर एक बल लगाता है। ठीक, उसके बाद से बोलता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, अतः बल एक कारण है तथा अवस्था परिवर्तन का प्रयास उसका प्रभाव होता है। ठीक, दो वस्तुओं के बीच अनुनय क्रिया के कारण परिणाम स्वरूप उनके बीच एक बल कार्यरत होता है। यानी दो मतलब जब दो तरफ से अब आप भी फोर्स लगाते हैं कार के ऊपर और कार भी आपके ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है, तो वहाँ पे वो जो वैसा जो क्रिया होता है उसको, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनय क्रिया भी कहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बस वो बोलता है एक जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरा जो बल लगाता है, अगर दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं उनके बीच अनुनय क्रिया अपकर्षण तथा विकर्षण के रूप है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पेज पर आते पेज। जैसे यहाँ आपको पता ही नहीं चलता होगा कौन किसके ऊपर धक्का दे रहा है। ठीक, यानी ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है और वो भी इसके ऊपर बल लगा रहा है। ठीक, इसी को बोला जाता है अनुनय क्रिया, आप लोग याद रखिएगा। बोलता है दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। आप एक रस्सी की सहायता से एक गाय को अपनी ओर खींचिए, गाय अपने आपको अपनी ओर खींचेगी, दोनों एक दूसरे पर खींच पर बल लगा रहे हैं। ठीक, आप एक गाय को लेते हैं, उसको जब खींचते हैं तो अगर यदि आगे पीछे नहीं जाता, अगर चल जा रहा है तो ठीक है, लेकिन उतना बल नहीं लग रहा है, लेकिन जब नहीं मतलब खिंचाता है तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है तभी वो खिंचाता था। तो वो जो बैल है वो भी आपके ऊपर बल लगा था कि हम आगे नहीं जाएँ। चलिए इसके अगले पास्ट पर देखिए, इसमें भी पता नहीं चल रहा है कौन किसके ऊपर बल लगा रहा है, ये उसके ऊपर बल लगा रहा है या इसके ऊपर, यानी दोनों आपस में बल लगा रहा है। ए भी उसके ऊपर लगा रहा है और जो है सो ए भी इसके ऊपर बल लगा रहा है। ठीक, अब बोलता है कि आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है, बल का परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। यानी एक परिमाण यानी कितना बल लगा रहे हैं उसका भी मतलब एक फिक्स वैल्यू कोई होता है, और दिशा यानी कौन दिशा में तुम लगा रहे हो बल, वो भी आपका एक फिक्स डायरेक्शन होता है कि हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं। बोलता है वयस्क व्यक्ति एक वस्तु पर अधिक बल लगाता है जबकि एक बच्चा उसी वस्तु पर कम बल लगाता है। ठीक, स्पष्ट है कि बल खड़ा या छोटा, बल बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता को उसके परिणाम से दर्शाया जाता है। जिस दिशा में वस्तु गतिशील होती है अथवा जिस दिशा में वस्तु को गतिशील करने का प्रयास किया जाता है वह बल की दिशा कहलाता है। ठीक, बोलता है कि बल छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मतलब जब छोटा आदमी लगाएगा तो छोटा कम बल लगेगा, लेकिन ये जब बड़ा आदमी कोई लगाएगा तो ज़्यादा बल लगाएगा। फिर बोलता है जिस दिशा में वस्तु गतिशील होता है तथा अथवा जिस दिशा में वस्तु को गतिशील करने का प्रयास कहलाता है वह बल की दिशा कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को हम धकेल रहे हैं, कौन सा दिशा में जा रहा है उसका जो दिशा मतलब जो होता है वही क्या कर रहता है, बल का दिशा कहलाता है। जैसे हम कोई किसी वस्तु को धकेल रहे हैं, कोई ना डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं ऊपर नीचे तो जाता होगा, वो जो ऊपर नीचे जाता है उसका जो डायरेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, दिशा, जो बल की दिशा कहलाता है, यानी उसकी दिशा में तुम अपना बल लगा रहे। अब यहाँ पे है क्रियाकलाप 4, आप लोग पढ़िएगा, ये मेन पॉइंट है वो सबको आप कंप्लीट करते जा रहे हैं। चलिए यहाँ से आते हैं। जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है परिणामी बल दोनों के बलों की योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर अर्थात परिणामी बल का मान अधिक होता है। ठीक, मान अधिक जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। देखिए यहाँ पर सुनिएगा, जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है, यानी एक इधर से बल लगा रहा है इधर से, ठीक,
और दूसरा एक इधर से भी बल लगा रहा है, और दोनों इस तरह से बल लगा रहा है कि वो ना इधर खिंचक रहा है और ये पीछे वाला जो है तो ना ही उधर खिंचक रहा है, यानी दोनों मतलब एक सेम पोजीशन पर है, एक समान स्थिति में है, ठीक। ना ही वो इधर जा रहा है इसके ऊपर, मतलब ना ही इन दोनों में से ड्रॉ हो गया, जिस तरह आप बोल सकते हैं कि बॉक्स मतलब कोई लड़ाई करता है यानी ड्रॉ कैसे हो जाता है, तो वैसे ड्रॉ हो गया, यानी उसमें जो परिणामी का योगफल होता है क्या होता है, दोनों का बराबर होता है, इधर जो इतना बल लगाता है वो भी बल इतना ही लगाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज में आते हैं, विपरीत बलों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान घट जाता है, ठीक। उसके बाद अगला से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, यदि दोनों टोलियां रस्सी को समान बल से खींचते हैं तो रास्ता खिसकता नहीं, यानी यही जो है यहाँ पे बीच में है जो ये मतलब क्या दर्शा रहा है कि दोनों तरफ का बल जो है सो समान है, परिणामी बल इसका जो है सो ना ही इधर बराबर ज़्यादा है ना ही इधर, यानी टोटल दोनों का सेम है। अगला बोलता है, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं जहाँ से मेन पॉइंट है वहाँ पे, ठीक। जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत हैं तो उनके परिणामी बल का मान शून्य होता है, तो वस्तु विरामावस्था में रहता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, ठीक। यानी इधर से भी बल लगा रहा है, इधर से भी बल लगा रहा है, दोनों तरफ से जब बल लगा रहा है तो ये बीच में अटका हुआ है, ना ही इधर जा इसकी तरफ जा रहा है ना ही इसकी तरफ से जा रहा है, ठीक। यानी बीच में ही अटका हुआ है, तो इस तरह का जो मतलब टोटल बल का यहाँ परिणाम होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक। अब चलिए बल का प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से आपका बल का प्रभाव आ जाता है, ठीक। बल को देखा नहीं जा सकता, यानी बल को हम लोग देख नहीं सकते हैं कि बल कैसे लग रहा है, ठीक। इसको अनुभव किया जा सकता है कि हाँ थोड़ा सा वस्तु जो है सो वहाँ से खिसक गया, जब हम बल लगाएंगे तो उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। आइए क्रियाकलाप तो आप लोग कर लीजिएगा अपने से, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील होता है। जब आपके हाथ में गेंद होता है उसको जब फेंकते हैं तो क्या होता है, वो गतिशील में आता है, यानी पहले रेस्ट में था, लेकिन जब आप बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, दूर जाता है, फेंकते हैं तो। उसके बाद से बोल रहा है क्रियाकलाप है, ठीक है, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा अपने से। यहाँ पे देखिए मतलब खींच रहा है इसको आगे और चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, यानी कोई साइकिल से जा रहा है उसको ये क्या कर रहा है, उसी के विपरीत डायरेक्शन में विपरीत दिशा में इसको खींच रहा है, लेकिन सेम कंडीशन में यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा को और मतलब बल दे रहा है, यानी वो आगे जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसका जो है सो परिणामी बल मतलब कुछ घटेगा इसका, ठीक ना, इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा, ऐसे करके मतलब दोनों हो सकता है रुक जाए, लेकिन इसमें क्या होगा और तेज़ी पकड़ेगा, इसका भी बल ऐड होगा और इसका भी बल मैंने जुड़ जाएगा दोनों, तो और आगे तक जाएगा। अब यहाँ से बोलता है, हम जो बोले बात वही सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, जब गेंद को ऊंचाई से गिरने दिया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है, इसके विपरीत दिशा जब गेंद को ऊपर से फेंका जाता है तो उसकी चाल लगातार घटती जाती है। देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर तो क्या करता है वो मतलब बहुत दूर, मतलब बहुत एक दूर जाके, और मतलब जितना हम लोग इधर से तेज से फेंकते हैं उतना से मतलब बहुत कम मतलब दूरी तय करता है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं और कम दूरी तय करता है, लेकिन उधर से इसका कारण क्या है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सो हमारे क्या नीचे की तरफ लगता है, तो हमेशा वो किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या करेगा, हमेशा अपने आप पर उसको बल लगाएगा और वो बोलेगा वो नीचे आ, उसके नीचे ही रखने का प्रयास करेगा, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जब गेंद को ऊंचाई से गिरने तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, और जब ऊपर से हम लोग फेंकते हैं तो उसका चाल जो है सो लगातार वो बढ़ता जाता है, ठीक। उसके बाद से बोलता है यहाँ से, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाता है, तुरंत बोले इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जब गेंद नीचे आ रही होती है उस पर गति की दिशा में, यहाँ पे है गति की दिशा में गुरुत्व बल कार्य करते हैं, इस कारण उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। जब गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है उस पर गति के विपरीत गुरुत्व बल कार्य करता है, जिससे हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे इसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक। अपोज कर रहा था, विरोध कर रहा था उसका, जब हम विरोध करेंगे तो बहुत कम डिस्टेंस तय करेगा ना, ये बहुत कम दूरी तक जा पाएगा, लेकिन यही जब हम दूसरी पोजीशन पर यहाँ पे है जो इसके
यदि हम सपोर्ट करेंगे तो और आगे बढ़ेगा। तो वैसे ही होता है यहाँ पे भी, ठीक। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से अपोज करता है कि ये नीचे 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 आ, उसको खींचने का प्रयास करता है, ठीक। और यही जब हम लोग ऊपर से जब नीचे आता है बॉल तो क्या करता है, वो पहले से खींच रहा है और वो भी अपना पोजीशन से नीचे ही आने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, उसको सपोर्ट यानी उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक। अपोज विरोध नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पे डिस्टेंस यानी उसका जो चाल है, उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगा।